का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिनांक 28/10/2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। मिशन मैथमेटिक्स के तहत क्लास 10th का हमारा आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी में SN पर आधारित प्रश्न। आप जानते हैं दो फॉर्मूला आपने सीखा है, एक AN जिसका फॉर्मूला है A + n-1D और SN में होता है n/2 2a + n-1 और d। या इसमें दूसरा फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है n/2 इंटू a + an यानी लास्ट टर्म। ये दोनों इसके लिए एप्लीकेबल है। इस तीन फॉर्मूले पे ही आपका पूरा चैप्टर आधारित है। और एक d की वैल्यू आप जानते हैं a2 - a1 होता है। आइए सवाल में देखें। कह रहा है टीवी सेटों का निर्माता चौथे वर्ष में 2500 टीवी और सातवें वर्ष में 4000 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो पहले 10 वर्षों में कुल कितने उत्पादन होंगे ज्ञात कीजिए। अर्थात अ मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 2500 sets in the 4th year and 4000 sets in 7th year, assuming that the production increase uniformly by the fixed number every year. Find the total production in first 10 year. तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है साल में 2500 A4 बराबर आपको कह रहा है जो कि 2500 है टीवी है एंड 4000 सेट्स इन 7th ईयर। 7th ईयर यानी A7 बराबर कह रहा है जो कि ये 4000 है। एज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली यानी एक समान रूप से हर साल वृद्धि हो रही है। तो फिक्स एवरी ईयर। फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 10th ईयर। तो आपको S10 ज्ञात करना है। अब देखिए दो तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व करेंगे तो A4 का वैल्यू रखेंगे तो A4 किसको कहते हैं A + 3D बराबर में ये हो गया, और A7 बराबर में होता है A + 6D लिख सकते हैं, A + 6D लिख सकते हैं और यह हो जाएगा 4000। इसको यदि हम घटाते हैं तो ये कट गया, -3D = -1500। तो D = हो जाएगा D = -1500 अपॉन में 3 -3, ये कट गया 500। अब दूसरा तरीका ये भी कहता है जो कि देखिए कितने का अंतर है, इसमें से उतने D हो जाएगा। तो ये 3 का अंतर है, 3D = ये देखिए कितने का अंतर है 1500 का। अब अंतर यानी -3D = माइनस ये भी लिख सकते हैं क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में माइनस प्लस में फिर दिक्कत आ जाएगी, तो D = 500 आ जाएगा। इस जो आपको उचित लगे। अब आपसे कह रहा है जो कि फर्स्ट 10 ईयर यानी S10 ज्ञात करना है। अब A भी निकालना है। A + अब A4 बराबर यह दिया हुआ था 2500, A4 बराबर 2500 रुपया दिया हुआ, मतलब 2500 टीवी। तो ये A4 का यह होगा इक्वेशन। तो A + 3 और D के बदले हम लिख सकते हैं 500, तो यह हो जाएगा 2500। तो इस तरह से A बराबर में 2500 और ये माइनस हो जाएगा इधर, तो यह हो जाएगा -1500। जब इस तरह से A का वैल्यू आ जाएगा A बराबर में 1000। अब आपसे S10 कह रहा है। S10 तो फॉर्मूला क्या है, SN बराबर में n/2 इंटू 2a + n-1 और D। उसका यूज करें तो 10/2 A के बदले 1000 है और S10 है तो ये 9 हो जाएगा, उससे कम करेंगे तो, और D की वैल्यू 500 है, ये हो जाएगा 5 और 5 इंटू 2000 + 4500 तो 4500, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा और एक और 0 आ जाएगा। तरह से 10 वर्षों में यानी
फर्स्ट 10 ईयर में जो टीबी का टोटल प्रोडक्शन होगा 3000, मतलब 32,500। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 200 logs are stacked in the manner such that 20 logs in bottom row, 19 row in next row, 18 row in next row, so it and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row? अर्थात 200 लट्ठों के ढेर में के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हों। एक के ऊपर एक लट्ठा रखा जा रहा है, तो ए पहला टर्म में सबसे नीचे A1 या ए बराबर में हो जाएगा 20, और उससे ऊपर वाले में 19, फिर उससे ऊपर तो यानी A2 बराबर में हो जाएगा 19, A3 बराबर में 18। तो इस तरह से D बराबर में हो जाएगा A2 माइनस A1 करते हैं तो 19 में से 20 गया, 19 माइनस 20 तो ये हो जाएगा -1। तो D बराबर आ गया -1। एक तो ये आ गया। अब कह रहा है जो कि 200 लट कितनी पंक्तियों तक रखे जाएंगे, तो 200 SN बराबर में कह रहा है, SN बराबर में कह रहा है 200। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, AN/2 इंटू 2A प्लस N-1 और D बराबर में 200 होगा। तो आइए, N की वैल्यू नहीं पता है 2, और 2 इंटू A की वैल्यू भी नहीं पता है, तो 2A प्लस N-1 यानी N भी नहीं पता है। A की वैल्यू तो आपको 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 20 लिखेंगे 2 इंटू 20, और प्लस N नहीं पता है, और D की वैल्यू आपको -1 आया है, बराबर में 200। अब ये 2 से मल्टीप्लाई इधर कर ले तो ये हो जाएगा N इंटू 40 प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -N और +1, ये बचेगा, और इंटू बराबर में 400 हो जाएगा। और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 40 और -N +1 इक्वल टू 400। तो N 40, देखिए ये 40 और 1 41, N इंटू 41 माइनस N इक्वल टू 400, यानी ये हो जाएगा 41N माइनस N² बराबर में 400। सबको उधर ले जाए तो 0 बराबर में हो जाएगा, ये N² माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा N² माइनस 41N, और ये प्लस में 400 है। अर्थात आपके पास इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 41N प्लस 400, अब बराबर में 0। अब आप इसको डिस्क्रिमिनेंट में मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले के विधि से बनाएं या स्प्लिट करके बनाएं। देखिए स्प्लिट करके बनाएंगे तो 400, ये 400 आया, तो 400 का पेयर कौन कौन हो सकता है, 1 इंटू 400, 2 इंटू 200, 3 से जाएगा नहीं, 4 इंटू 100, जिसका जोड़ 41 आ रहा है, अभी तक कोई नहीं आ रहा है। 5 से देखेंगे, 5 इंटू 80, फिर 5 के बाद 8 से जाएगा, 8 इंटू 50, फिर 8 के बाद 10 से जाएगा, 10 इंटू 40, फिर 12 से भी नहीं जाएगा, 16 से जाएगा, 16 इंटू 25, और भी 20 इंटू 20, ये इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए इसमें से किसका जोड़ या घटा 41 हो रहा है, तो एक यही बच रहा है जो कि 41 हो रहा है, तो इसका यहाँ पे यूज करें तो यहाँ पे N² माइनस 16N माइनस 25N प्लस में 400 लिखा जा सकता है। अब N कॉमन आ गया, N माइनस 16, और -25 कॉमन आ गया, N माइनस 16 आ जाएगा, तो N माइनस 16 और N माइनस 25, तो इस तरह से N बराबर में हो जाएगा 16 और N बराबर में 25। अब ये दोनों आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो कि ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठ होंगे। अब SAN निकाल करके देखें, जब N बराबर में 16 हो तो A16 बराबर में देखें क्या होता है, A प्लस 15D होगा, तो A की वैल्यू
20 है और 15 और इंटू -1, तो यानी 15, 20 में से 15 गया तो ये हो जाएगा 5। और जब n बराबर में 25 हो तो A25 बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस 24D हो जाएगा, इससे एक कम। तो A की वैल्यू 20 है, 20 और प्लस 24 इंटू -1। अब यहाँ पे 20 माइनस 24 यानी -4 हो जाएगा। अब देखिए लठ रखते जाना है तो माइनस में तो गिनती होगी नहीं, संख्या होगी नहीं, तो ये n बराबर 25 इज़ नॉट पॉसिबल। सो n जो ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, एस एन बराबर में 16 हो जाएंगे, एन बराबर 16 और ऊपर में 5। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपको पता है जो कि इक्वेशन जो आ गया, इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन आया ये, इक्वेशन आया था n² - 41n + 400, यानी n² - 41n और प्लस में 400 = 0। तो a बराबर देखिए, a बराबर में 1 है, b बराबर में -41 है, c बराबर में 400 है। तो d की वैल्यू क्या हो गई, b² - 4ac होता है। तो b की वैल्यू 41 -41 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है, 1681 1681 - 1600 बराबर में 81 आया। अब n बराबर में होता है -b प्लस √d अपॉन में 2a, और तरह से इसकी वैल्यू आपको -b यानी -41 है और प्लस d के बदले √d यानी अंडर रूट माइनस पहले से है और 81 अपॉन में 2 इंटू 1। तो इस तरह से 41 और प्लस 9 अपॉन में 2 और एक दूसरा होगा n बराबर में -b और -√d अपॉन में 2a। तो इस तरह से यहाँ पे -14 प्लस √81 अपॉन में 2a। तो इस तरह से भी यहाँ पे दोनों निकल सकता है। आइए अगले सवाल की तरफ चलें। अगला सवाल कह रहा है, किसी स्कूल में छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। प्रत्येक पुरस्कार पहले से ठीक 20 रुपये कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात आपसे कह रहा है जो कि इसमें कह रहा है जो कि सम ऑफ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। तो टोटल दिया हुआ है, SN दिया हुआ है आपको, SN बराबर में 700 कह रहा है, या सेवन प्राइस, n बराबर में 7 है और 20 रुपये सब में कम है, तो n बराबर में मतलब d बराबर में हो जाएगा -20। तो इस तरह से आपको पहला प्राइज हो जाएगा, पहला प्राइज A1, फिर दूसरा प्राइज मतलब d बराबर में -20 है। तो SN दिया हुआ है आपको 700, यानी S7 दिया हुआ है 700। तो 7 के बदले फॉर्मूले से आप पुट करें 7 इंटू 2, a की वैल्यू नहीं पता है, प्लस n-1 यानी 7 - 1 और d की वैल्यू -20 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 700। तो अब 2 या 7/2 उधर ले जाए तो 2a प्लस ये 6 इंटू -20 आ जाएगा, बराबर में 700 गुने 2 बटे में 7। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2a बराबर में हो जाएगा 200 और ये -120 उधर आकर के प्लस हो जाएगा 120। तो इस तरह से a की वैल्यू आ जाएगा 320 बटे में 2 यानी 160। तो पहला प्राइज आ गया, प्राइजेस आर 160, फिर 140 20 रुपये कम है, फिर 20 रुपये कम है 120, फिर 100, फिर 80 और फिर 60 और फिर लास्ट में 40। ये इस तरह से ये इसके सातों आंसर आ जाएंगे, प्राइस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं आज का। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन ऑफ द डे में 28 तारीख का, एक फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 सूरजमुखी, A1 बराबर में 23, दूसरी पंक्ति में 21, A2 बराबर में 21,
तीसरी पंक्ति में 19 है, तो अंतिम पंक्ति में 5 है, ए एन बराबर में 5 है। तो फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियाँ हैं, तो एन निकालना है, एन बराबर में व्हाट। तो इस तरह से अब आइए, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालेंगे तो डी बराबर में क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू तो दिया हुआ 21, 21 माइनस 23 यानी -2। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए एन आपको ये 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 यूज करें, और ए के बदले आपको 23 दिया हुआ है, और एन नहीं पता है, एन माइनस 1, और डी के बदले -2 है। तो ये हो जाएगा 23 प्लस एन माइनस 1 को -2 से करेंगे गुना, तो ये हो जाएगा -2n और +2। तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ ले 25 और -2n। तो n इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 5 + 2n बराबर में 25। अब 2n बराबर में 25 - 5, तो ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से n बराबर हो जाएगा 20/2 यानी 10। तो क्यारियों की संख्या, इसमें फूलों की क्यारियों की पंक्तियाँ कितनी हो जाएगी, 10। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।